एक ही हफ्ते में 2 बार इंडियन सिनेमा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि वी हैव गॉट 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म्स एवर। और ये रिकॉर्ड आइकॉनिक होने के साथ साथ इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्यों है, क्योंकि इन दोनों फिल्मों के हाईएस्ट ग्रॉसर बनने के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का डिफरेंस है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मैं किस फिल्म की बात करूं, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बात कर रहा हूं गदर 2 और जवान फिल्म की। सबको पता है कि 2023 से पहले हिंदी सिनेमा की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो थी बाहुबली द कंक्लूजन। बाहुबली 2 2017 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो हुआ था 511 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में। फिर इस साल 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज हुई, 524.53 करोड़ इतना उसका कलेक्शन था हिंदी लैंग्वेज में, और इस तरीके से वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर बन गई। उसके बाद बहुत लोग का ऐसा ही प्रेडिक्शन था कि पठान का रिकॉर्ड अगर कोई फिल्म तोड़ सकती है तो वो जवान ही फिल्म तोड़ सकती है, लेकिन ऐसे में लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला जब गदर 2 की जो ट्रेंडिंग है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई। ओ माय गॉड 2 और जेला के साथ क्लैश करने के बावजूद भी गदर 2 के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थे वो बिल्कुल फिनोमिनल थे। चारों तरफ शोर मच चुका था कि गदर 2 काफी लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म पठान फिल्म का रिकॉर्ड बीट कर देगी, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 28 सितंबर को पठान का जो मैंने कलेक्शन बताया आपको 524.53 करोड़, इसका जो रिकॉर्ड है वो गदर 2 ने 28 सितंबर को तोड़ दिया। 28 सितंबर को गदर 2 के जो ऑफिशियल कलेक्शन बाहर आए वो थे 524.75 करोड़, और इस तरीके से गदर 2 हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। फिर ऐसे में लोगों को ये लगा कि गदर 2 का जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन हफ्ते या 10 दिन तो कायम रहेगा, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि इंडियन सिनेमा हो या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। ठीक अगले दिन यानी 29 सितंबर को ही जवान ने गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 29 सितंबर को जो जवान फिल्म के ऑफिशियल कनेक्शन आए वो 525 करोड़ से ऊपर थे। लिटरली ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म का बदला ले लिया है। यानी 28 सितंबर को गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ा और 29 सितंबर को जवान ने गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। और ये रिकॉर्ड इतना ज्यादा वैल्यूएबल इसीलिए है क्योंकि आने वाले सालों में भी शायद ही ऐसा कोइंसिडेंस बैठे कि 2 फिल्में एक ही मंथ में, बल्कि मैं कहूंगा 1-2 दिन के गैप पे ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने के लिए कंपीट करें। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जवान ने गदर 2 को ऑलरेडी बीट कर दिया है तो क्या गदर 2 अभी भी रेस में है? तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। गदर 2 ऑलमोस्ट अपना रन एग्जॉस्ट कर चुकी है। 526 से 527 करोड़ इतना ही उसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा हिंदी में। इसका रीजन भी ये है कि तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में वो फिल्म नहीं रिलीज हुई है। भाई अगर मैं जवान की बात करूं तो जवान तो बिल्कुल 20 मोड पे चल रही है। पहले लोगों को ऐसा लग रहा था कि फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर के रिलीज होने के बाद जवान की जो पेस है वो थोड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जवान की जो पेस है वो अभी भी रॉक स्टेडी है। अपने 4 फ्राइडे को इसने 4.90 करोड़ कमाए हैं। वही सैटरडे का जो कलेक्शन आया है वो आया है 8.27 करोड़ का। और इस तरीके से जवान फिल्म का जो हिंदी नेट टोटल है वो हो चुका है 538.67 करोड़। तो आप समझ ही सकते हैं कि जवान फिल्म जो है वो पठान गदर 2 सबसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। इनफैक्ट इस वक्त करेंटली कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो कि जवान फिल्म को बीट कर पाएगी। और इसका रीजन भी मैं बता दूं कि कल यानी संडे को इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी अच्छी थी। ऑडियंस ऑक्यूपेंसी जो देखी गई वो आफ्टरनून और इवनिंग शोज में काफी इंप्रेसिव रही, और इस तरीके से जवान संडे को भी 10 करोड़ से ऊपर कमाने वाली है। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है, तो नेशनल हॉलीडे का भी इस फिल्म को फायदा मिलेगा और आज भी ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास कमाएगी। और इस तरीके से 538 करोड़ के बाद 10 करोड़ संडे के और 10 करोड़ मंडे के, इस तरीके से इसका हिंदी में नेट कलेक्शन हो जाएगा 558 करोड़ का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 560 करोड़। और ऐसे में आने वाले टाइम में ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म बन सकती है जो सिर्फ हिंदी में ही 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करे। और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है ये भी आपको बता दूं कि 2023 से पहले बॉलीवुड की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी जो कि 400 करोड़ क्लब में थी। 2023 से पहले जो बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो थी दंगल, जिसने 387 करोड़ किया था। तो ऐसे में पठान आई, उसने 400 करोड़ क्लब को इन्वेंट किया, फिर उसने 500 करोड़ क्लब को इन्वेंट किया, और अब जवान ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म बन सकती है जो 500 करोड़ क्लब के साथ साथ 600 करोड़ क्लब की भी शुरुआत करे, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। वहीं अगर मैं तमिल और तेलुगु के कलेक्शंस को भी ऐड कर दूं तो इसने ऑलरेडी 600 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दी है। 59.16 करोड़ इतना इसने कमाया है तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में कंबाइंड। तो ऐसे में हिंदी के 538.67 करोड़ प्लस साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के 59.16 करोड़, तो ऐसे में इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 597.83 करोड़। और ये भी कलेक्शन मैं सिर्फ सैटरडे के बता रहा हूँ। संडे के कलेक्शन आने के बाद ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसने सारी लैंग्वेजेस में 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करी है। अब ये रिकॉर्ड सुनने के बाद इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि जवान अब और कौन से नए रिकॉर्ड बना सकती है, तो आपको बता दूं कि जितने मैंने रिकॉर्ड बनाए थे वो सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शन के थे। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इसने बॉलीवुड की सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 1068 करोड़ इतना ये कमा चुकी है 24 दिनों में वर्ल्ड वाइड। वहीं जब संडे का कलेक्शन ऑफिशियल हो जाएगा तो ये फिगर 1080 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। और इस तरीके से जवान बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर बन जाएगी। आपको बता दूं बॉलीवुड की आज तक 3 ही फिल्में जिसने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। सबसे नंबर 1 पे आती है दंगल। हम सब जानते हैं दंगल की जो कमाई थी वो बिल्कुल अर्थ शैटरिंग थी चाइना में, और इस वजह से उसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था वो 2000 करोड़ का हुआ था। ऑल्दो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1400 करोड़ उसने सिर्फ चाइना से कमाए थे। फिर सेकंड पे आती है जवान,
जिसका मैंने बताया 1068 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है। फिर थर्ड पे आती है पठान, जिसने 1050 करोड़ कमाए थे, वो भी 2023 में ही। तो अब इस तरीके से शाहरुख खान इज द वन एंड ओनली एक्टर ऑफ इंडिया जिनकी 2 फिल्में 1000 करोड़ क्लब में है, पठान और जवान। और उसमें भी शाहरुख खान के नाम पे एक स्पेशल सा रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि शायद आने वाले टाइम में कोई भी एक्टर ना बीट कर पाए। वो ये है कि शाहरुख खान ऐसे पहले इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने साल में 2 ऐसी फिल्मों की हैं जिन दोनों ने ही 2000 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। क्योंकि अगर मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करूं तो बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ कमाए थे, वहीं आरआरआर ने 1300 करोड़ कमाए थे और केजीएफ चैप्टर 2 ने 1250 करोड़ कमाए थे। तो अगेन एज आई सेड, साउथ इंडियन फिल्म्स में भी कोई भी ऐसा इंडियन एक्टर नहीं है जिसकी 2 फिल्मों ने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। तो डेफिनेटली शाहरुख खान के फैंस के लिए ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। और उसकी एक वजह यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर में जब डंकी फिल्म आएगी तो वो भी 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है। और उसका भी आप रीजन जानते हैं कि वो राजकुमार हिरानी की फिल्म है, जिनकी सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहती हैं। प्लस एज आई ऑलवेज से कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने साथ में कोई भी फिल्म नहीं की है, तो ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसका पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है। ऑल्दो ये बात मैं डिनाई नहीं करूंगा कि सलार फिल्म ने जब से अपनी रिलीज डेट अनाउंस की है तो इस बात पे लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गए हैं कि क्या वाकई डंकी 1000 करोड़ कर पाएगी कि नहीं। अगर ये दोनों ही फिल्में सोलो रिलीज होती तो ये दोनों ही इंडिविजुअली 1000 करोड़ का बिजनेस करती, बट अब क्योंकि ये फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे का बिजनेस खा जाएंगी। अनलेस एंड अनटिल कोई मिरेकल हो जाए और सलार के जो मेकर्स हैं वो फिर से अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाल दें। उसके अलावा एनिमल और टाइगर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं 1000 करोड़ क्लब के लिए। बाकी यार ये तो था मेरा पर्सनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और एनालिसिस। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आने वाली फिल्मों में आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और क्या हम इस साल 5000 करोड़ की फिल्में दे सकते हैं कि नहीं, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉटस्टार रंजन को दीजिए इजाजत।